जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने क्लास खत्म किया था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का क्लास हम लोगों ने खत्म किया था। कल से शुरू किया था बहुपद अलजेब्रा का बहुपद चैप्टर। जो पहला चैप्टर है अलजेब्रा का वो है मेरा क्या है, बहुपद। बहुपद का जो हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, आज भी मेरा है इंट्रोडक्शन ही क्लास लगेगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और समझाना बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपको 2 से 3 क्लास तो इंट्रोडक्शन जाना ही जाना है। क्योंकि हम वैसे सिखाते हैं ना कि जैसे कि बच्चा अगर चैप्टर बनाने जाए तो उसमें किसी तरह का दिक्कत और परेशानी ना हो। तो हम लोगों का पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट क्या है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। क्या है, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच। शून्यक मतलब कल हम बताए थे, शून्य गुणांकों मतलब गुना के बीच में क्या है संबंध हमको बताना है। तो जो पहला है इसका पॉइंट कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगर पिछली वाली क्लास आपने देखा होगा तो हम एक चीज बताए थे, इसका व्यापक रूप बताए थे रैखिक बहुपद का। क्या बताए थे, व्यापक रूप बताए थे। ये बताए थे कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, इस चीजों को बताए थे हमने कल के क्लास में। ये चीज हम समझ गए हैं कि इसका व्यापक रूप बताए थे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर सही ढंग से करने के लिए हम पी एक्स की जगह पर एच लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम शून्यक मान लेते हैं एच, ठीक है। एक्स क्या है मेरा, ये तो शून्यक ही है एक ना। तो शून्य का मान लीजिए पी एच अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा। इस चीजों को समझ गए। इस चीजों को समझने के लिए अगर आपका शून्यक एच है तो इसका मेरा फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका मेरा जो सूत्र होता है कि एच बराबर, इसका सूत्र होता है एच बराबर बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोले तो शून्यक बराबर, इसको हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो। कल हम इसका व्यापक रूप आपको समझाया था कि व्यापक रूप किसे कौन होता है, ये एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पर शून्यक हम एच लिख देते हैं यानी कि एच मान लेते हैं तो एच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। यानी कि शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। इस चीजों को समझ गए। इस चीजों को नोट डाउन कीजिए। इसके एक क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन के साथ साथ अगर क्वेश्चन देते रहे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा और बेहतर ढंग से पता भी चलेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, ठीक है, अगर आपको इसमें का क्वेश्चन पूछ दे और पूछे भी जाते हैं बहुत बार, तो इस चीज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग जब तक सीखे नहीं होंगे तब तक इसका कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। इसीलिए इसका हम क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि आपको क्लियर होते चले और चैप्टर में परेशानी ना झेलनी पड़े, यानी कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए हम क्वेश्चन को देते हैं। इसका मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर, एक क्वेश्चन हो गया कि रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर 2x माइनस 3, क्या है 2x माइनस 3 का शून्यक निकाले। क्या निकाले, शून्यक निकाले, ठीक है।
तो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था कि शून्य के बराबर यानी कि एच बराबर बी माइनस माइनस बी बाई ए क्या बताया था हम लोग, पी एक्स मान ले या पी एच मान ले माइनस बी बाई ए। ठीक है, शून्य के बराबर माइनस अचर पद बता एक्स का गुणांक। तो इसमें हमें बताइए एक चीज कि पी एक्स बराबर 2x माइनस 3 में मेरा बी कौन है और ए कौन है। ये मेरा ये हो गया 2x और b मेरा ये हो गया। अचर पद किसे कहते हैं, जिसका कभी मान बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, शून्य चर को तो हम बदल सकते हैं ना, अपनी परिस्थिति के अनुसार उस मान को परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन अचर पद का क्या है कि अचर पद का मान कभी बदला नहीं जा सकता है। तो इसका क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3/2 माइनस और माइनस प्लस यानी कि 3/2। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला याद हो कि पी एक्स बराबर यानी रैखिक बहुपद में पी एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। अगर ये माइनस बी बाई ए की बात करें तो कहाँ से निकल, व्यापक रूप से आपने अगर पिछली क्लास में देखे होंगे और समझे होंगे तो व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है व्यापक रूप इसका ए एक्स प्लस, व्यापक रूप जो होता है ए एक्स प्लस क्या होता है बी होता है। ठीक है, यहीं से निकल के आया। हम इसका शून्य क्या मान लिए थे एच मान लिए थे, तो एच जब इधर आ जाएगा तो माइनस बी ऊपर चला जाएगा प्लस का माइनस और ए नीचे आ जाएगा। इसी चीज को तो यहाँ पर इसी चीज को ना कहाँ गया एक्स व्यापक रूप, इसी चीज को ना हम यहाँ पर लिख दिए, तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आया। और मान लीजिए इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं कि यही रहेगा सेम और यहाँ पर हमने चेंज कर दिया क्या 4x कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि px बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। ए मेरा क्या हो गया ए हो गया और बी ए हो गया, यानी कि चर और अचर यानी कि x का गुणांक। तो px तो लिखेंगे px बराबर माइनस बी बाई ए, तो b कितना हो गया माइनस 3/4 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3/4। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस चीजों को समझ गया, इस चीजों को आपने समझ गया, तो इस चीजों को आप नोट डाउन कीजिए। अगले पॉइंट पे इसके चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि अगला पॉइंट क्या आने वाला है। अगर रैखिक बहुपद पढ़े तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा, आप लोग भी दिमाग में होगा कि क्या आने वाला है। तो अगला पॉइंट है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर द्विघात बहुपद की व्यापक रूप की बात करें तो आप लोगों को ध्यान में होगा इसका व्यापक रूप क्या होगा। द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होगा मेरा व्यापक रूप। अगर इसमें शून्य उसमें शून्य कितने माने थे, उसमें शून्य रैखिक बहुपद में h मान के चला था, इसमें शून्य हम अल्फा बीटा मान सकते हैं। अल्फा बीटा पढ़ते हैं या मानते हैं, ठीक है पढ़ते ही हैं अल्फा और बीटा। इसकी शून्य की बात करें द्विघात बहुपद की,
तो जो शून्यक होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा और बीटा होगा। ठीक है, यही होगा। अल्फा बीटा जो है ये क्या है, ग्रीक अक्षर है। क्या है, ग्रीक अक्षर है। समझ गए चीजों को, इस चीज को पॉइंट ये समझिएगा, ग्रीक अक्षर अगर आपके ऑब्जेक्टिव में दे दे, अगर पूछ दे कि अल्फा और बीटा कौन सा अक्षर है, तो आपको बताना पड़ेगा, अगर ध्यान में रहेगा, यानी कि ये क्या है, यह एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है, तो इस चीजों को आप समझ गए। अब इसके आगे बात करते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये होगा जो 0 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। इस चीजों को समझ गए, यानी कि पी अल्फा बराबर चीजें क्या समझे, पी अल्फा बराबर 0 और पी बीटा बराबर 0। इस चीजों को समझ गए, पी अल्फा बराबर यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। इस चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ, तो इस चीजों को आप बेहतर ढंग से ध्यान में रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर एक्स का इस मतलब कि माइनस एक्स का गुणनांक माइनस एक्स का गुणनांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स का गुणनांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। इसके गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी बाई ए। इस चीजों को भी हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना चीज आप दिमाग में बैठा के चलिए। ठीक है, यानी कि अचर पद बटा शून्य का एक्स का गुणनांक। ठीक है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। इस चीजों को समझ गए, इस चीजों को क्या समझे, इस दो जो फॉर्मूला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या क्वेश्चन भी बनाने में काम आता है। ठीक है, अगर इस चीजों को ध्यान में न रखेंगे तो क्वेश्चन बनाते समय आपको क्वेश्चन नहीं बनेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने द्विघात बहुपद में क्या देखा, इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना क्वेश्चन किए हुए हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक इसको ना समझाएं तब तक आगे तो निकलने की मेरी आदत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या समझा, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनांकों के बीच संबंध, यानी कि इसका व्यापक रूप हमने कल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चीजों को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आपको नेक्स्ट पहले वाले वीडियो को, पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुपद का जो पहला वीडियो है। ठीक है, तब व्यापक रूप के बारे में आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, तो कंटिन्यूअस देखिएगा। इसकी शून्य की बात करें तो इसका शून्य क्या मान लिए है, हम पढ़ते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, एक ग्रीक अक्षर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या होता है, ये फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी कि माइनस एक्स का गुणनांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ठीक है, समझ गए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस सी बाई ए। ठीक है, यानी कि अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। समझ गए इस चीजों को। तो आप इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से बनाया जाता है और एग्जाम में किस तरह से आता है, इस चीजों को हम बात करते हैं। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात बहुपद के
क्वेश्चनों के। जैसे ये क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर पहला। इसका 2-3 क्वेश्चन करेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, ठीक है। ये दिया हुआ है, शून्यक निकाले में शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्या कर रहा है, शून्यक निकाले और शून्यक के बीच संबंध सत्यापित कर, ठीक है। ये मेरा इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा ही मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, चैप्टर की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 का शून्यक निकाले और शून्य के बीच संबंध सत्यापित करें। ये मेरा क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को 1 मिनट तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं। इसमें हम इसको तोड़ दें, अगर तोड़े तो क्या लिख सकते हैं। आप थोड़े पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये लिख सकते हैं -3, 14x माइनस 3x माइनस 42, ये लिख सकते हैं ना जी। ये इसलिए लिखे हैं ना कि 14 या 42 और 14 में से 3 गया तो 11, समझ में आ गया। यानी कि पॉइंट मिल गया हमको, यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए कि 14 या 42 और 14 में से 3 गया तो 11 बच गया। इस चीजों को समझ गया। अगर इसको और कॉमन करके, अगर कॉमन इसमें लेके अगर इसको फैक्टराइज करे तो हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 14, ठीक है। x कॉमन लिए ना एक्स स्क्वायर में से, तो x माइनस कितना हो गया 14, फिर प्लस 3, फिर x माइनस 14, x माइनस 14, ठीक है। तो 14 या 42 ये लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 4 1 होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से x कॉमन लिए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 3। आपका इसको आगे और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 3, ये हो जाएगा ना। तो इस चीजों को समझ गए। अगर इसकी आगे की बात करें तो x माइनस 14, तो मेरा 2 निकल के आया, एक x बराबर मेरा 14 आया, एक बराबर -3 आया, समझ गए। यानी कि एक x बराबर मेरा कितना आया, 14 आया, और एक x बराबर मेरा 3 आ गया। इस चीजों को समझ गए। तो यानी कि एक px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 का शून्य मेरा कितना आया, 14 और -3। इस चीज को समझ गए, 14 और -3। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अब हमको संबंध सत्यापित करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू यानी अल्फा गुने बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a,
ए। ठीक है, इस चीजों को समझ गए, -b/a। तो अल्फा शून्य हम मान के चलते थे ना कि एक अल्फा और एक बीटा, यही माने थे ना, अल्फा और बीटा। शून्य किसका क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, -b/a। तो अल्फा और बीटा का मान मेरा कितना आया, 14 प्लस -3, यही आया ना, ये मेरा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, 14 और -3। ठीक है, इस चीज को समझ गया। और -b/a, जब -b/a की बात करें तो -b/a मेरा कितना हो जाएगा, इसकी बात करें तो b तो मेरा 11x है, ये b है, ये c है और ये a है। तो b मेरा कितना है, -11 और -b/a -11 और a का a, कितना हो जाएगा 11। इस चीज को समझ गया। और 14 - 3 किया तो कितना आ गया, 11 बराबर 11, मेरा यही आया ना, कि कोई दूसरा आया। अल्फा प्लस बीटा मेरा दोनों ही बराबर आ गया, यानी कि संबंध सत्यापित कर दिएगा। अल्फा इंटू बीटा पे चलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा हम इस साइड में निकालते हैं, छोटा साइड में। अल्फा गुने बीटा की बात करें तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, यही होता है। तो अल्फा गुने बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मान निकाले थे ना जी, 14 और 3। 14 गुने -3 बराबर c मेरा कितना है, -42/1। ठीक है, यही है, -42 और -42, यही है। तो 14 तिया 42 और ये 42 क्या है, दोनों ही क्या है, बराबर है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए, -42 और -42, यानी कि दोनों के बीच एक संदर्भ क्या बोलते हैं उसको, संबंध सत्यापित कर दिए कि जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले कि द्विघात बहुपद 11x - 11x - 42 का शून्यक निकाले और शून्य के बीच संबंध सत्यापित करे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी तरीकों से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस चीजों को समझ गए, बड़ी ही आसानी तरीकों से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यानी कि px बराबर x² - 11x - 42, हम x² को तोड़ दिया, अब इसको इस संख्या से तोड़ना है ना कि हमको जोड़ने और घटाने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे गुना करने पे इतना आ जाए। ठीक है, इस चीजों को देखना है। तो x² - 14 x + 3 - 42, यानी कि 14 में से 3 जाएगा तो 11x आएगा। ठीक है, और 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, तो इसको, तो अगला पॉइंट मेरा था कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन मेरा दे दे कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग 1/4 हो और शून्य का गुणनफल 1 हो। ठीक है, इस चीज के बारे में हम बात किए थे कि द्विघात बहुपद का जब भी व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx और प्लस c होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान ले अल्फा और बीटा क्या करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम मान लेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा की, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान जो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 1/4। और अल्फा गुने बीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, -1। अल्फा प्लस बीटा कौन हो गया कि शून्य का योग, शून्य हम कितना मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा कितना दे दिया, 1/4 दे दिया। और गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुने बीटा बराबर -1 दे दिया। ठीक है, ये दो चीज आप समझ गए, ये दो चीज समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। हम अभी पढ़ाए थे ये थोड़ा देर पहले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या होता है, प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी मेरा कितना हो जाएगा, -b मेरा हो जाएगा 1 -1/4। तो कितना हो गया, 1/4। ये कहां से आया, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि ये कहां से आएगा, तो तक इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा कितना हो गया माइनस बी बाई है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो सी मेरा कौन हो जाएगा, सी मेरा कौन हो जाएगा, सी मेरा हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा -4 और ये मेरा कौन हो जाएगा 4। तो कितना आ गया 1। यही आ गया ना, अल्फा और बीटा बराबर क्या हो गया सी बाई ए, यानी कि ये -1 मेरा आ गया। ठीक है, इस चीजों को आप समझ गए। तो यानी कि ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 4। बी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ए बराबर मेरा 4 आ गया, तो बी बराबर हो जाएगा -1 और सी बराबर जो मेरा आएगा कितना आएगा -4 आएगा। ठीक है, अगर इसको px के रूप में लिखे तो px के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके सामने रखें px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में इस पे रखें तो क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना। एक जगह पर हमने 4 रख दिया, उसके बाद क्या लिख सकते हैं -x और -4, यही लिख सकते हैं ना। तो यही मेरा क्या हो गया व्यापक, यानी कि इसका मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी और ये मेरा हो गया सी। ठीक है, यहीं से निकल के आया ये। इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा किस तरह से निकलता है, अल्फा प्लस बीटा के शून्यक और योग के गुणनफल किस तरह से निकलते हैं, इस चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं, आज का सबसे लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि द्विघात बहुपद px ज्ञात करने में शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल -1 हो। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने में इसके शून्यकों का योग, अगर यहाँ पर शून्यकों का योग दे दे, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इसमें ऐड क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन और इसमें ऐड क्या करना है और किस चीजों को ऐड करना है, सो ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर तो है अलजेब्रा, ये तो सबको पता है शुरू से ही हार्ड चैप्टर, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, ना समझ में आए तो रिपीट करके समझिए, वीडियो के एक बार रिपीट करके देख लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए कि ये किस तरह से होगा। यहाँ पर px बराबर दे दे, शून्यकों का योग मेरा दे दे 3, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल मेरा दे दे -1। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दे कि p2 बराबर -6। ठीक है, यानी कि px की जगह पर p2 ऐड कर दे -6। समझ गए इस चीजों को। p2 बराबर दे दे -6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा कितना है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, यही है ना। इस चीज को समझ गए। इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको px पर तोड़े तो px पर हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी कि इसके बहुपद के रूप में तोड़े तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, a x स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, a x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ गए इस चीजों को, इस चीजों को समझ गए ना कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x और -1, अगर इसके रूप में लिखे 3 के तो कितना हो जाएगा, a बराबर x स्क्वायर -3x -1, यही होगा ना इसका रूप। व्यापक रूप हो गया। द्विघात बहुपद इसका कितना आ गया, 2 घात का बहुपद आ गया। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा पहला समीकरण इसको मान के चलिए। दूसरे समीकरण अगर पुनः यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। हम तो इसका निकाले ना, अभी तो इसका खेल बचा हुआ है सर,
इसका खेल बचा हुआ है, तो अतः 1 से देखिए समीकरण, अतः समीकरण 1 से, ठीक है। इस चीजों को लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, यानी कि P2 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, -6। P2 बराबर -6 दिया हुआ है, समझ गए। तो P2 बराबर जब -6 दिया हुआ है तो मेरा कितना हो जाएगा, -6 बराबर A, और -6 बराबर A, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का मान मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, यानी कि px का मान जो है, px की जगह पर x की जगह पर क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया हुआ है, यही तो लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। तो x है तो x के 2 का स्क्वायर -3 गुने 2 -1, ठीक है, यानी कि -6 बराबर a इंटू 4 -6 -1, ये हो गया ना, a इंटू 4 -6 -1, ठीक है, यानी कि -6 बराबर 3 क्या हो जाएगा, -6 बराबर 3 है। ये चीजों को समझ गए, 6 1 7, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 3 आ गया। तो a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, a बराबर मेरा 2 आ गया। अब 2 का मान अब इसमें डाल दो, 1 का मान इस वाले में डालोगे, यानी कि px बराबर, यानी कि समीकरण 1 में a का मान डालोगे, समीकरण यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान, सॉरी a का मान, ठीक है, ये लिख के तो यहाँ पर क्या करोगे, a की जगह पर कितना डालोगे, 2 x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर px बराबर क्या हो जाएगा, 2 और x स्क्वायर -3x -1, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। इस चीजों को समझ गए। इस चीजों को किस तरह से निकाले, जब द्विघात बहुपद में px का शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे दे, और px की जगह पर p2 बराबर -6 दे दो, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। px बराबर a को हम कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -1, इसी पे बैठा दिए ना, ये 3x को यहाँ पर ला दिए, x द्विघात बहुपद के रूप में ला दिया, यानी कि 2 घात वाले बहुपद के रूप में। तो प्रश्न से पुनः प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पे चलते हैं, तो P2 बराबर -6 दिए हुआ था, P2 बराबर कितना दिया हुआ था, -6, तो -6 बराबर a 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर 2 डाल दिए, यानी कि 2 दिए हुआ था ना x P2, तो x की जगह पर 2 डाल दिए, 3 - 2 आ गया, तो -6 बराबर 4 -6 -1, -6 बराबर 3, a बराबर 2, ठीक है। तो px की जगह पर 2 हम डाल के 2 a का मान डाल दिए, a का मान मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, तो px की जगह पर 2 डाल दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x -1, इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक क्लास और आपका इंट्रोडक्शन का जाएगा कल का, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे सीधा। तो जिन बच्चों ने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या नहीं देखा है वो जाके जरूर देखे, 12 लेक्चर उसमें है, ठीक है। और साइंस का क्लास बहुत जल्द से रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जाके जरूर क्लास देखे। बहुपद का एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने ले चुका है, वो क्लास देख कर ही ये क्लास देखो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। आज के लिए जय हिंद।